नमस्कार। वोकेशनल ट्रेनर टीचर भर्ती में किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है, लगातार मांग उठ रही है, लेकिन सरकार और अधिकारी और मंत्री चुप है। अधिकारी के पास मीडिया वाले जाते हैं तो कहते हैं हमको कोई शिकायत नहीं मिली, शिकायत मिलेगी तो हम जांच करवाएंगे। छात्र और छात्र नेता कह रहे हैं हमने शिकायत कर दी। आखिर कौन सच बोल रहा है पता नहीं। आखिर ये ठेका प्रथा कब बंद होगी? आखिर ये वोकेशनल जो टीचर ट्रेनर भर्ती संविदा रूल जो सरकार के 2022 में जो बने थे उसके तहत क्यों नहीं करवाई जा रही? सरकार की कंपनी के द्वारा क्यों नहीं, एक सरकारी कंपनी बनाकर के उसके थ्रू ही क्यों नहीं करवाई जा रही नौकरी? आखिर ये निजी कंपनियां, एजेंसियां, प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से क्यों करवाई जा रही, जब पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, उनकी भर्तियों में, डॉक्यूमेंट में, डिग्रियों में किस प्रकार से फर्जीवाड़े हुए, इंटरव्यू के मामले घूसकांड के किस प्रकार से सामने आए, तो ये कौन सी अछूती है? प्राइवेट कंपनियों वाले इंटरव्यू साफ सुथरे हो रहे होंगे, बिना रिश्वत के हो रहे होंगे, सोचने वाली बात है। और फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा होगा। छात्र मीडिया में आवाज उठा उठाकर थक गए, सोशल मीडिया पर उठा, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सत्ता में आ गए, जो भ्रष्टाचार, जो इन सिस्टम की करप्ट पर आवाज उठाने वाली पार्टी सत्ता में आती है तो सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। अधिकारी तो वही रहेंगे, उनका काम वही है, लेकिन आखिर कई सवाल है। वोकेशनल इस टीचर ट्रेनर भर्ती लगभग 3000 पदों पर है। इसको लेकर एक बार हमने पहले भी वीडियो बनाया विस्तार से। उस वीडियो में हमने जिस कंपनी का जिक्र किया उस कंपनी पर फिर से मेहरबान है शिक्षा विभाग। जो कंपनी IISD नाम करके कंपनी है, वो पिछले 12 महीने से उन टीचर्स को वेतन नहीं दिया। वो सरकार के दरवाजे पर भटक रहे हैं और मांग कर रहे हैं अधिकारियों से कि कंपनी को तनख्वाह दिलवा दीजिए कंपनी से, और उसी कंपनी को फिर से अगली भर्ती के लिए टेंडर दे दिया। कितनी मेहरबानी है। आखिर ये कंपनी किन लोगों की है? कौन है इस कंपनी के मालिक? ये जो तमाम कंपनी है, क्या सरकार में बैठे लोगों के ही इर्द गिर्द रिश्तेदारों की कंपनियां हैं? पता नहीं। क्या ये प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देने से क्या कमीशन मिलता है? पता नहीं। संविदा रूल में क्यों नहीं करते? ये तो जवाब सरकार से बनता है। ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा कर्मचारियों का शोषण होता है। चिकित्सा विभाग में भी कंपनियों के थ्रू ये लगते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये तमाम पोस्ट पर लगाते हैं। उसकी हकीकत बताऊं, विधायक जी का, नेताजी का फोन जाएगा, उसको लगा दीजिए, हमारा वो आदमी ये नाम है, उसको हटा दीजिए, इसको लगा दीजिए। एक दिन ज्वाइन किए हुए नहीं होता, उसको हटा देते हैं, दूसरे को लगा देते हैं। नेताजी का फोन आया, उसको हटाना, उसको लगाना, ये काम चल रहा है। तो ये चलना है, हकीकत है। क्योंकि टेंडर कैसे मिलता है? पारदर्शिता से, पारदर्शिता से। अब बाकी तो आप अध्ययन करें कैसे मिलता है, कितना क्या घालमेल है। सवाल तो कई होंगे। राजस्थान पत्रिका में एक खबर छपती है कि 1.5 लाख रुपए तक दलाल मांग रहे हैं कि हम आपका वोकेशनल ट्रेनर बना देंगे। ऑडियो वायरल है, अधिकारी कह रहे हैं शिकायत मिली नहीं, छात्र कह रहे हैं हमने शिकायत कर दी, अधिकारी कह रहे हैं जांच कर लेंगे। जांच क्या होना है? कुछ नहीं होना, लिपापोती ठंडे बस्ते में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। क्या उन कंपनियों के इंटरव्यू के वीडियो वायरल होंगे? वो इंटरव्यू के वीडियो शिक्षा विभाग अपनी वेबसाइट पर डालेगी, हम भी देखें कि कितने क्वालिटी के इंटरव्यू लिए गए। वो छात्र जो इंटरव्यू देने गए वो तमाम बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। पता है कि सरकारी नौकरियों की भर्तियों में, इंटरव्यू में क्या खेल चल रहा है, ये बेरोजगारी की क्या हालत है और क्या हो रहा है। लेकिन क्या हो सकता है? उठाते रहो, ज्यादा धरना प्रदर्शन करेंगे तो लाठी चार्ज हो जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा, FIR हो जाएगी, थानों के चक्कर काटते रह जाओगे। एसी में बैठे अधिकारी और नेताओं का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ये IISD कंपनी 1 साल से तनख्वाह नहीं दे रही और मेहरबान है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कलंक लग रहा है जब इस प्रकार से ये मामले सामने आते हैं। भास्कर की खबर, आधे अधूरे फर्जी दस्तावेजों से के आधार पर नियुक्ति दे दी। डिग्री चाहिए उस पोस्ट के लिए, BCA की कोई पोस्ट है, उसमें PGDCA वाले को दे रहे। 10वीं 12वीं महाराष्ट्र पुणे से करता है, डिग्री ग्रेजुएशन तमिलनाडु से करके आता है, बड़ा VIP लोग होगा। इसी के साथ कई फर्जी डिग्री सिस्टम पर कई सवाल खड़े हैं। लेकिन चिकित्सा विभाग का भी बताया इंटरव्यू हालात आप सरकार की भर्तियों में देख सकते हैं। RPSC की भर्तियों पर सवाल खड़े हुए हैं और ये अपने में से निकले हुए हैं। इस बेरोजगारी दौर में जुगाड़ ढूंढते हैं, कोई नेता कोई कैसे मिल जाए 10, 15, 20 हजार की, अरे कैसे भी जुगाड़ करके लग जाए। ये बेरोजगारी की हालात है, इन नेताओं को सोचना चाहिए। लेकिन ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी की एजुकेशन मिले, ट्रांसपेरेंट, उसके लिए तो काम होना चाहिए ना। क्या ये कंपनियों ने जो इंटरव्यू लिए उनके वीडियो इंटरव्यू के सोशल मीडिया पर नहीं आने चाहिए? ट्रांसपेरेंसी कितनी बनी रहेगी, पता तो चले कि कौन कितना दूध का धुला हुआ, कितना क्या नहीं, इंटरव्यू के अंदर हुआ क्या। संविदा भर्ती के रूल बनाने में क्या फायदा, कितना फायदा होगा? यदि सरकारी कंपनी के थ्रू लगाया जाता, संविदा रूल के थ्रू लगाया जाता, कंपनियों को टेंडर दिया गया है, उसमें से कंपनियां उनको भुगतान करेगी तो कुछ इनकम कंपनियां भी करें। यदि संविदा भर्ती के रूल के थ्रू लगाया जाता तो सारा का सारा इनकी भी तनख्वाह अच्छी होती और सही प्रोसेस से होता। एग्जाम ही ले लेते हैं, संविदा भर्ती ठेका भर्ता के लिए एग्जाम ले लेते, क्या होता है, छोटी मोटी एग्जाम ले लेते। संविदा भर्ती के लिए CHO संविदा भर्ती एग्जाम लेकर करवाते हैं। अभी महात्मा गांधी में वो लगे हुए टीचर्स को ही लिया, वो भी एग्जाम के लिए लिया, तो एग्जाम लेकर भी करवा लेते। युवा एग्जाम देने के लिए तैयार थे, पारदर्शिता होती, क्वालिटी, राइट, लोगों को नौकरी मिलती। आखिर ये कौन बैठे कंपनियों में, कितने साल पुरानी कंपनियां, ये कंपनियां करती क्या है, कहां कार्यालय है इनका, और इन कंपनियों में इंटरव्यू लेने वाले कितने एक्सपर्ट थे उस चीज के, इंटरव्यू लेने वाले लोग कौन थे, शिक्षा के कितने एक्सपर्ट थे, या पैसों का खेल चला। आरोप बहुत है, तमाम मीडिया में खबर चली, ज्वाइनिंग हो जाएगी, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।